क्वेश्चन नंबर 16 भी डन कर लिया था हमने। तो 14 कर क्वेश्चन नंबर 14। If the sum of two unit vector is a unit vector, क्या है कि दो यूनिट वेक्टर को अगर आप ऐड करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। तो हमें क्वेश्चन में दिया है दो वेक्टर लेकर लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दैट इज 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी इज 1। ये हमें गिवन है टू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को दिमाग में रखना है, जब भी बात करेंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसके बाद बोला है कि सम ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर हम इन यूनिट वेक्टर का सम कर दें दैट इज ऑल्सो अ, उससे हमें जो वेक्टर सी मिला है दैट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। मीन्स हमारे पास सम ऑफ टू वेक्टर जो कि सी है, सी इज ऑल्सो अ यूनिट। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन है, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। हमारा टू प्रूव क्या है, जो है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस जो यूनिट वेक्टर है उनका डिफरेंस इज इक्वल टू √3। ये हमारा यहां तक पहुंचना है, इसको यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड 1 है तो बोथ साइड, पहले तो मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी लगा, हम बोथ साइड मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अ सी। मैग्नीट्यूड ऑफ अ सी क्या है हमारे पास, 1, क्योंकि सी जो एक रिजल्टेंट वेक्टर आया है ऐड करके दैट इज अ यूनिट वेक्टर, हमने हमें ये गिवन, इसका रिजल्ट आ गया 1। इधर क्या है, जब मैग्नीट्यूड को में से वेक्टर की वैल्यू बाहर निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, स्केयरिंग करते हैं। डायरेक्ट स्केयर नहीं होता, प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले स्केयरिंग कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये हम एक प्रॉपर्टी हमें पता है। तो इस पे डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करते, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो डायरेक्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं लगा, पहले ये फॉर्मूला लगेगा देन हम फॉर्मूले पे प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब आप इसको बोल सकते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट डॉट हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी एंड बी डॉट ए सेम रहेगा। इसको टू टाइम ऑफ ए भी कर सकते हो। इस पे प्रॉपर्टी लगा दो, ये वाली, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये दोनों हम ऐड कर देते हैं, तो 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हमें स्टार्टिंग में दिया है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, हमने दो वेक्टर लेके किए थे, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, तो उनका मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया, 1 प्लस 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 2 टाइम ऑफ ए प्लस, एक 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू -1।
ये मैग्नीट्यूड नहीं है कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव आ सकता है। क्लियर? तो ये नहीं सोचना कि मैम ये तो नेगेटिव कैसे आ गया, डॉट प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव आ सकता है। हमें 2ab की वैल्यू मिल गई, दैट इज माइनस। हमें बस फाइंड क्या करना है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस, सॉरी, तो हम a माइनस बी पे पहुंच चुके हैं, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट चीज कर दूं, क्या चाहिए हमें, a माइनस बी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये जो हम जर्नल प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं ना स्क्वायर की, वही लगाई है। जब भी आप प्रॉपर्टी यूज करोगे क्वेश्चन में एटलीस्ट वन टाइम उस प्रॉपर्टी को जरूर लिखना, ठीक। अगर आप ये प्रॉपर्टी आपकी बार बार यूज हो रही है तो वन टाइम लिखोगे तब भी अनफ रहेगा, हर बार लिखने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टी आपको पता है, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये आ गया मैग्नी ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट, इस पे भी प्रॉपर्टी लगा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा -2 टाइम ऑफ ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास 1 है, 2ab की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो वैल्यू फिल कर देते हैं। 1 माइनस माइनस ऑफ 1 प्लस 1, सॉल्व करोगे हमारे पास क्या आ गया, ये किसकी वैल्यू आई, ये आई ए माइनस बी स्क्वायर, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, रूट कर दो बोथ साइड, तो ए माइनस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड का आंसर पॉजिटिव होता है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का, नेगेटिव वैल्यू नहीं। ये हमारा टू प्रूफ कमेटी क्वेश्चन डन है। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट? ठीक है, नंबर 15 डन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और कुछ नहीं होता, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देन मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट देन मैग्नीट्यूड। Next question number 16 is the projection of a vector on a vector this, projection की बात करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर, तो अगर मैं, तो मेरे पास एक वेक्टर मान लो ये है, दैट इज अ वेक्टर बी, एक वेक्टर मेरे पास ऐसे जा रहा है, दैट इज अ वेक्टर बी। तो मुझे क्या निकालना है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन का मतलब हम कहते हैं कि जो वेक्टर ए है उसकी शैडो बी पे कितनी जगह पे कितना मैग्नीट्यूड ले, कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट करूं तो जो यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा ये हमारे पास क्या होगा, एक ही शेडो होगी, और वो जो शेडो है दैट इज अ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का आंसर दो होते हैं वैसे तो, आपके सिलेबस में सिर्फ स्केलर है प्रोजेक्शन, एक वेक्टर प्रोजेक्शन होता है, एक स्केलर प्रोजेक्शन होता है। फिलहाल सिलेबस में आपके पास स्केलर प्रोजेक्शन है, ठीक है। स्केलर प्रोजेक्शन, तो बेसिकली ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये जो डिस्टेंस है इस शैडो का, वो हमारे पास प्रोजेक्शन होता है। तो सीधी सी बात है, जिसके ऊपर शैडो जाएगी उस पे प्रोजेक्शन होगा, ए का प्रोजेक्शन बी पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। क्लियर है, शैडो होता है एक तरह से, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड एक डिस्टेंस होता है वेक्टर का, मैंने कहा मेरा वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करता है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर है, ये चीज होती है हमारे पास। तो प्रोजेक्शन आई थिंक क्लियर है, दैट इज अ शैडो। तो हमारे पास ए वेक्टर की शैडो बी वेक्टर पे कितना डिस्टेंस बी का कवर कर, इतना ही क्वेश्चन होता है। अगर हम कहें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी,
तो हमें फोकस इस पे रखना होता है कि हमारा प्रोजेक्शन किस पे है। हमें ए भी एक वेक्टर दिया होता है, बी भी एक वेक्टर फॉर्म में दिया होता है। फॉर्मूले में अगर आपको ये समझ आ गया कि ऑन बी कौन सा है, किसके ऊपर प्रोजेक्शन है, किसके ऊपर शैडो पड़ रही है, तो वो जो वेक्टर होता है फॉर्मूले के हिसाब से वो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर है, जिसके ऊपर शैडो पड़े उसका मैग्नीट्यूड आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बी डॉट ए कर दो चाहे ए डॉट बी कर दो। लेकिन अगर बी नीचे बी की जगह ए मैग्नीट्यूड लिख दिया और प्रोजेक्शन ऑन बी था तो क्वेश्चन गलत हो जाए। क्लियर है? क्लियर है बेटे? जब मत बोलो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या है? ए डॉट बी डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बस ये फॉर्मूला है। प्रोजेक्शन मींस हमारे पास शैडो, ए वेक्टर की बी वेक्टर पे शैडो, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर। क्लियर है? ये हमारे पास अब ये क्योंकि डिस्टेंस है तो देखो इसका प्रोडक्ट भी डॉट प्रोडक्ट भी एक स्केलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी एक स्केलर है। बेसिकली आंसर भी आपके पास एक स्केलर फॉर्म में ही आ रहा है, इसलिए मैंने इसको बोला दिस इज अ स्केलर प्रोजेक्शन। जब हम वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो हमारा आंसर एक वेक्टर फॉर्म में, वो भी आपको सिलेबस में है नहीं तो हम वो नहीं कर रहे, हम यही करते हैं। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है बेटे? आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन करते हैं। ये आपका प्रोजेक्शन क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 is the projection of a vector I j k on the vector pi plus j minus, तो किस वेक्टर पे प्रोजेक्शन है? सेकंड वेक्टर जो हमारे पास है दैट इज i और प्लस j माइनस पे प्रोजेक्शन है, नीचे आपका ये वाला वेक्टर है। प्रोजेक्शन वेक्टर ए का दैट इज i प्लस j प्लस, ठीक है, तो आई जे के जो वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर। तो बेसिकली आप इसको लेट कर लो, दिस इज अ वेक्टर ए और दिस इज अ वेक्टर बी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है प्रोजेक्शन का? प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी, क्योंकि हमने नीचे बी लिखा है तो बी पे जाएगा प्रोजेक्शन। फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, अब सीधा सीधा ना करके पहले मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेते हैं क्योंकि बी में एक पी मिल रहा है जो कि सॉल्व तो होगा नहीं, पी फॉर्म में ही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी अलग से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई मैग्नीट्यूड का, बताओ जरा। हाँ जी बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, रोल नंबर 1। हाँ जी दोबारा बोलो। टी स्क्वायर प्लस 5 डायरेक्ट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इज प्लस, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। टी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी कर देते हैं, ए डॉट ए हमारे पास क्या है? 1 कंपोनेंट उठाते हैं, आई को आई के साथ 1 इंटू पी पी प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -2 माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया? पी माइनस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर I plus j plus k on the vector pi plus j minus 2k is 1/3। प्रोजेक्शन दे रखा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1/3। तो हमें क्या दिया है? 1/3 is equal to p minus 1 upon square root of p square plus 4। अब रूट को सॉल्व करना है, स्केयरिंग बोथ साइड करो, स्केयरिंग बोथ साइड।
ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, 1/9 इजिकल टू p माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई और p की वैल्यू करो सॉल्व फटाफट। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड p की वैल्यू ही निकालनी थी। सॉल्व नहीं किया मैंने, आपके लिए छोड़ा। बताओ अगर सॉल्व हो गया तो p की वैल्यू क्या है ये? हो गया बेटे सॉल्व, p की वैल्यू बताओ जरा। हाँ जी, p की वैल्यू 1/√2 है? प्लस माइनस 1/√2 नहीं, मेरे पास ये है, आप देखो जरा, ये आता है। पता लिखा है, ये गलत लिखा है। अच्छा, हाँ जी, 4 में आता ये आया बेटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटीन। क्वेश्चन नंबर 17 करेक्शन करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्शन देखो बेटे। फाइंड द वैल्यू ऑफ r into j डॉट r into
ये हमारे माइनस क्रॉस प्रोडक्ट है, वो के में डॉट प्रोडक्ट तो गलती से है। ठीक, आर की वैल्यू गिवन है, आई थिंक आर है हमारे पास 70। आर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6 लगा दो ना, 3i माइनस 2j प्लस के क्रॉस डॉट 3i माइनस 2j प्लस 6k डॉट क्रॉस, निकालो जरा आंसर माइनस, बताओ क्या है, करो सॉल्व करो, देखो क्या है, वैल्यू निकालनी है इसकी। सीधा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके करना, इसका दूसरा मेथड देख लो। एक तो वही आपको आता है क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के लिखे मैग्नीट्यूड और अपना डिटर्मिनेंट वाला। दूसरा देखो 3 into i into j माइनस 2 into j क्रॉस j प्लस 6 into, ये एक मैं सॉल्व करती हूँ, दूसरा आप करोगे, k into j। ये है क्वेश्चन। आई जे क्रॉस प्रोडक्ट किया है, आई जे से क्या मिलता है हमें, आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट के, तो ये आ गया 3k, जे क्रॉस जे 0, ये आ गया 0 प्लस के क्रॉस जे उल्टा है तो माइनस ऑफ आई। अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं लंबा मेथड ही लगाना है आपको पूरा, वो आपका ये आ गया -6i प्लस 3k, दूसरा क्रॉस उसके साथ इसका डॉट पर, दूसरा करके सॉल्व बताओ मुझे। हो गया 2 into 3, ये और लिख दो ना, आई के माइनस 3j जे की माइनस, ये आया, ये आया, -2i माइनस -12 +12 प्लस 0 प्लस 0, आई को मल्टीप्लाई आई के साथ, -6 -2 +12, यहाँ पे जे नहीं है तो वो 0j इंटू -3 0, यहाँ के है इधर के नहीं है तो वो 0, तो ये -12, आंसर इज, आंसर इज, ठीक है बेटे, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Find the magnitude of the x when if x minus a
x plus a is equal to a is a unit vector. हमें क्या दिया है? a is a unit vector. It means इसका मैग्नीट्यूड बनो वो रख लो लिख के, ताकि क्वेश्चन बार बार रीड ना करना। हमें फाइंड क्या करना है? हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो आई थिंक आता है सबको। ब्रैकेट के ऊपर करना है x डॉट x माइनस a डॉट x प्लस a डॉट x माइनस a डॉट इजिकल टू हो जाएगा। ये 12 इसकी वैल्यू 1 तो स्क्वायर रूट ऑफ 31। ये तो आसान क्वेश्चन था। इससे हिसाब का क्वेश्चन हम एमसीक्यू में कर चुके हैं। बुक में ऐसा टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 13 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर b प्लस सी ऑन द वेक्टर a। तो हमें ऑन द वेक्टर a दिया है, यहाँ पे आपका वेक्टर a है। इसका प्रोजेक्शन निकालना है ऑफ अ वेक्टर b प्लस सी। ये आपके पास वेक्टर b प्लस सी, ठीक ऐसे दिया। प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन द वेक्टर a। तो b प्लस सी पहले निकालते हैं। b प्लस आई को आई के साथ ऐड कर दूं। यहाँ पे भी क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता। आई माइनस 2j करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बी आपके पास आई माइनस 2j है। आई माइनस 2j माइनस 2, ये बी एंड वेक्टर सी इज 2i माइनस j प्लस 4 बी प्लस 4। जब बेटे क्वेश्चन नंबर 19 था, ए बी सी कर लिया आपने। थ्री आई माइनस 3j प्लस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन
ए, ये है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ ए विद बी और डिनोमिनेटर में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ, ठीक। ये वेक्टर दिया है 2i माइनस 2j प्लस के, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, 2i 6 माइनस j प्लस 6 प्लस के प्लस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a 4 8 9 स्क्वायर रूट ऑफ a 14/3। चेक करो बच्चा, यही आया आंसर, ठीक निकाला मैंने। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ जरा। क्वेश्चन रोल नंबर 2, रोल नंबर 2। क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ जी बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। जब हमें इससे डाउन, जब हमें एक न्यू वेक्टर फाइंड करना है जो कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। हमें वेक्टर ए दिया है, बी दिया है। वेक्टर ए इज 4i प्लस 3j प्लस के, वेक्टर बी दिया है बेटे 2i माइनस j प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी। करो सॉल्व, बताओ जरा आंसर। देखो यार, ये आया क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर। तो हमें इसका यूनिट वेक्टर, कर लो सम वेक्टर सी। हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें सी कैप निकाल, सी कैप मीन्स सी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक। ये हमें सॉल्व करना है, कर दो सॉल्व फटाफट, बताओ जरा। क्या है बेटे, मॉडुलस ऑफ सी बता दो बस, क्या है। 185, ठीक है। 7i माइनस 6j 10k रूट ऑफ 185 होता है, 185 सॉल्व होता है। नहीं होता है ना अब तक। ठीक है, यही रहेगा।
क्वेश्चन डन है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 3 मार्क्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर, if a plus b plus c is equal to 0, मैग्नीट्यूड की तीनों को दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b, ये कॉमन नहीं है, डॉट है, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है a प्लस b प्लस इक्वल टू, क्या आपको गिवन है? हाँ जी, ये हमें गिवन है। तो जब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, एक एक करके सबका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इसका पैटर्न यही जाता है, स्केलिंग कर भी दोगे, स्केलिंग से भी आंसर आता है इसका। अगर आप स्केलिंग, इसके दो मेथड हैं करने के, अगर आप इसका स्केलिंग बोथ साइड कर दोगे तब भी आपको आंसर मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट ए से कर दो, देन बी से कर दो, देन सी से कर दो, उससे भी आंसर मिलेगा, और दोनों ही करेक्ट है। मैं ए वाला कर रही हूँ, आप दूसरा मेथड करो, ये मेथड, ठीक है। स्केलिंग भी कर सकते हो बेटे बोथ साइड, हम उससे भी करके देख लेंगे, आंसर सेम आएगा आपका। ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी इज इक्वल टू जी। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ 1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है आपको 3, तो ये आएगा 3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आता है ना, प्लस ए डॉट बी ठीक, क्या गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू -9। बी के साथ कर दो सेम इसको, तो ए डॉट बी, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बी से मल्टीप्लाई, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी स्क्वायर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, बी डॉट सी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बेटे आपको गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5, 25, यहाँ से आपको इसको नंबर कर दो 1, ए डॉट बी प्लस 25 प्लस बी डॉट सी मिलेगा, तो हमें क्या मिल गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -4। इसका नंबरिंग करो, ठीक है। नेक्स्ट पेज करते हैं, इसी को मल्टीप्लाई अब सी से करते हैं, डॉट प्रोडक्ट डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आ गया सी डॉट ए, सी डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी गिवन है 7, तो 7 स्क्वायर इज 49, इसको ए डॉट सी लिख सकते हो। ये नंबर गया 3, हमें इक्वेशंस मिली है, तीनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 2 एंड 3। पहली इक्वेशन मिली थी ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी, दूसरी इक्वेशन में मिला था हमें ए डॉट बी, ए डॉट ए फ्री आएगा, ए डॉट बी होगा, दूसरी में भी बी से मल्टीप्लाई, पहली ए बी एंड ए सी है, दूसरी ए बी एंड बी सी है, ए बी एंड बी सी है ना। तीसरी आपकी ये रही ए सी प्लस बी सी, पहले में हमारे पास 3 स्क्वायर इज 9 था, -9 -25 -5, सारी वैल्यूज 2 टाइम है, ए बी
2 टाइम, AC 2 टाइम एंड BC भी हमारे पास 2 टाइम है। तो ये हो गया 2 टाइम ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A फिजिकल। वहां ऐड तो जरा कितना आया? हाँ जी बताओ। एटी थ्री आया। हमारे पास A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A क्या आ गया बेटे? -83 डॉट प्रोडक्ट है तो नेगेटिव आ सकता है, मैं पहले ही बता दूं। डॉट प्रोडक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नेगेटिव आंसर नहीं, इसका तो आंसर इवन नेगेटिव आता है हर टाइम। ये दूसरा मेथड भी अडॉप्ट करना है, अनदर मेथड से भी करके देखना है। मैं स्टार्ट बताती हूँ, एंड नहीं करूंगी, वो करना है। नेक्स्ट कर दूं पेज। Yes. तो हमें क्या गिवन था? हमें A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 दिया है। शेयरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये आ गया A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तीन टर्म्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, चाहे खोल दो। वैसे तो इसमें फॉर्मूले हम लगाते नहीं है, वेक्टर है तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। A से लिख के सॉल्व करो, क्योंकि पेपर में मे भी गलत कर दे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। तो इसको बेस्ट है जो वे बना हुआ है वैसे ही सॉल्व करो, ऐसे ही लिख के सॉल्व करना है, चाहे बाद में फॉर्मूला ही लगा। एक बार ये प्रेजेंटेशन आपकी जाएगी ही जाएगी। A डॉट A डॉट B A डॉट C B डॉट A C डॉट B सेम आएगा बेटे आंसर, बस मैं यहीं पे छोड़ूंगी आप। जीरो देख लो, आपके पास आ गया मॉडुलर मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, जो कि दूसरी तरफ चला जाएगा, आपका आंसर -83 देगा। ए बी 2 टाइम पड़ा है 1 एंड 1 2 टाइम, ठीक। इसी तरह AC 2 टाइम पड़ा है 1 एंड 1, इसीलिए आपके पास 2 टाइम पड़ा, 1 2 3 ये रहा, ठीक है। तो आंसर सेम रहेगा, आप चाहे इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से, ये टाइम कम लेगा, वो थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। दो मेथड है सेम क्वेश्चन को करने। क्वेश्चन नंबर 22, ये सारे बेटे आपके PY क्यों है जो मैंने रिव्यू है आपको पहले। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ जी। वेक्टर A दिया है, B दिया है, C, A B and C थ्री वेक्टर्स आपको गिवन है। फाइंड अ वेक्टर D which is perpendicular to both C and Q, ठीक है। तो लेट कर लो C वेक्टर D सबको बाय J, तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या किसके साथ परपेंडिकुलर है? बी के साथ परपेंडिकुलर, कहने का मतलब P डॉट D इज इक्वल टू 0 है, और किसके साथ है? B के साथ, B डॉट D हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना, क्रॉस प्रोडक्ट मत करना,
ठीक है, तो पर्पेंडिकुलर का दूसरा कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर। टी हमें गिवन है, टी के साथ हम डी की वैल्यू निकालते हैं, कुछ सी 3i प्लस जे माइनस 2, तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1 इंटू वाई प्लस वाई माइनस 1 इंटू जेड माइनस जेड। एक इक्वेशन मिली बेटे आपको, ठीक। बी के साथ डॉट प्रोडक्ट है, बी वेक्टर है आई माइनस 4j प्लस 5k, कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई आई के साथ 1 इंटू एक्स एक्स माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y 5 इंटू जेड प्लस, ठीक है। वैसे तो हम तीन इक्वेशंस बनेंगी, हम तीन इक्वेशन से एक्स वाई जेड एलिमिनेशन मेथड दो दो करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके भी दो मेथड्स हैं क्वेश्चन के अंदर, एक मैं कर देती हूँ दूसरा आप कर लेना, ठीक। आपके पास अगर दो इक्वेशंस है, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है, वो कोई जरूरी नहीं ये वेक्टर में ही जाएगा, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जब आप भी आपको लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम आई जे के निकालते थे, वो भी तो लीनियर इक्वेशन थी, उसमें कंपोनेंट बस आई जे के था, इसमें आपके पास कंपोनेंट आप कह दो एक्स, मेथड वही रहेगा, आप डिटर्मिनेंट निकाल, ये रहा एक्स वाई, ठीक। फर्स्ट इसके कंपोनेंट कोफिशिएंट एक्स के 3 1 माइनस, सेकंड के कोफिशिएंट 1 माइनस 4 5, और इसका जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल टू लैम्डा का, क्योंकि यहाँ से एक्स वाई जेड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, ये सब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके मिलती, जैसे आई जे की तो पूरी वैल्यू मिल गई थी ना आपको, यहाँ नहीं। और ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आप कहीं भी लगा सकते हो, ये जनरल फॉर्मूला है, सिर्फ वेक्टर के लिए नहीं है। जब भी कभी एमसीक्यू में दो लीनियर इक्वेशन मिल जाए और आपको वेरिएबल्स निकालने हो तो वहां पे भी ये आप लगा सकते हो। चलिए हम सॉल्व करते हैं, वैसे ही डिटर्मिनेंट जैसे निकालते थे R1 एक्सपेंड करेंगे, कंडीशन रहेगी कि एक्सपेंड आपको R1 ही करना है। देखो कैसे किया, x अपॉन 3 इंटू 5 15 प्लस 1 इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ इक्वल टू साइन रहेगा सबके बीच में, माइनस y अपॉन, ये मैंने गलत मैं हमेशा गलत माइनस 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 वाई 15 प्लस 1 जेड अपॉन माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्स का जेड के नीचे लिखते हैं, सॉल्व करेंगे, वाई के आगे माइनस क्योंकि सेकंड हमारे पास एलिमेंट है, तो नीचे वही क्रॉस प्रोडक्ट किया, नहीं किया, यहाँ से एक्स का जेड की वैल्यू निकाल कंपेयर करके लैम्डा के साथ, बेसिकली एक्स 5 माइनस 1 इज 5 माइनस 4 इज 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस y अपॉन 15 प्लस 1 16 इज इक्वल टू लैम्डा z अपॉन माइनस 13 इज इक्वल टू लैम्डा। तो x y z की वैल्यू मिली बेटे, x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू माइनस 16 लैम्डा, z इज इक्वल टू माइनस 14। अब लैम्डा की वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगी एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो तीसरी कंडीशन एक और दी हुई है आपको क्वेश्चन में, डी डॉट ए इज इक्वल टू 21। अच्छा डी एक्स वाई जेड है, ए आपका 4 5 एंड माइनस 1 है, तो 4x प्लस आई वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, कैलकुलेशन लंबी है मैं नहीं कर रही, आप करके दोगे मुझे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ फिल कर दो तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, ये आ गया 4 इंटू लैम्डा प्लस 5 इंटू माइनस 16 लैम्डा माइनस जेड इंटू
माइनस 13 लैम्डा इज इक्वल टू 21। ठीक, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी और लैम्डा की वैल्यू आपने यहाँ फिल कर देनी है, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? एक मेथड तो ये है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आप डी में फिल, ये आपका एक मेथड है। दूसरा मेथड है, आपको तीन इक्वेशंस मिल गई हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट टू उठाओ, सेकंड टू उठाओ, एक वेरिएबल एलिमिनेट करो, सेम वेरिएबल। फिर आपको दो इक्वेशन मिलेंगी जिसमें दो वेरिएबल बचेंगे, उस पे फिर एलिमिनेशन है। ठीक है, दो मेथड है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। इसका आंसर निकाल के दे दो, मैंने नहीं सॉल्व किया हुआ इसका, तो मुझे इसका आंसर नहीं पता। लैम्डा की वैल्यू मैं भी करती हूँ सॉल्व। हो गया बेटे, लैम्डा की वैल्यू आई। ट्वेंटी वन है ये, -1/3 लैम्डा की वैल्यू -1/3। बताया क्यों नहीं अगर आ गई थी? अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बताया क्यों नहीं? यहाँ पे वैल्यू की करो और एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ दी। आ गया आपके पास -1/3, वाई आ गया 16/6 और जेड आ गया आपके पास 13/3। उसमें वैल्यू की करो, डी की वैल्यू। ठीक है, ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन हो जाएगा, आपके पास डी मिल जाएगा। मैं डी लिख देती हूँ, डी आ गया हमारे पास।
d इज इक्वल टू 1/3 बाहर ले लो x xi माइनस I प्लस 16j प्लस ठीक क्या हाँ जी क्वेश्चन नंबर 23 आप कर लोगे आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 21 है, बस उसमें उन्हें क्या फाइंड द वैल्यू, इसमें उसको म्यू के इक्वल दे दिया a डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए, म्यू के इक्वल दे दिया, चीज वही रहेगी, जो वैल्यू आ गई दैट इज द वैल्यू ऑफ अ म्यू। नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 हाँ डिटेक्शन फॉर्मूला है आपके पास तो कर लेना। सेक्शन फॉर्मूला आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल होती है यहाँ पे डिवीजन, तो m अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एक वेक्टर, बस 1 मिनट लूंगी जांच करने। एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, ठीक है, दीज आर द पोजीशन वेक्टर। किसी और वेक्टर r के साथ अगर इसको डिवाइड करते हो, इंटरनली डिवाइड करते हो m/n से, अगर इंटरनली है तो हमारे पास होता है m इंटू बी, जो भी वेक्टर b होगा आपके पास, प्लस n इंटू वेक्टर a, जहां पे वो भी लगा लो, अपॉन m, तो ये हमें न्यू वेक्टर OR सीधा निकल जाता है वेक्टर में, हम एक्स वाई जेड अलग अलग से नहीं निकालते, डायरेक्ट, ठीक है। एक्सटर्नली तो रेशो चेंज होके m रेशो -n हो जाती है, बस इतना ही फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है। तो ये आ गया m ओ बी -n ओ ए अपॉन m-n, तो हमें न्यू वेक्टर OR, इतना ही फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन 25 4 BC से होगा। 25 सेम हमने आर वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे XYZ की फॉर्म में है, तो XYZ फॉर्म में। ये असाइनमेंट डन है, केस स्टडी इजी है तो कर लोगे अपने आप, है ना, है ना, ठीक है बेटे, असाइनमेंट डन, ओके डन, बाय।